आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा हूँ। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है कहाँ है समस्या। समस्या शब्द साधारणतः हमारे रोज़मर्रा की कठिनाई, मुश्किल, उलझन या अड़चन के अर्थों में बहुधा प्रयोग में लाया जाता है, परंतु इसकी परिभाषा का इस प्रकार वर्णन करना जो इसके सामर्थ्य, इसके अर्थ की विशालता को पूर्ण रूपेण समेट सके, यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। यानी समस्या की परिभाषा अपने आप में एक समस्या है। इस रंग बिरंगी दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्याओं के विहीन नज़र नहीं आता है। मानव जीवन और समस्या एक दूसरे पूरक नज़र आते हैं। जीवन समस्याओं का संकलन मालूम होता है कि आदमी का पूरा जीवन अपनी समस्याओं को हल करने की चेष्टा में व्यतीत हो जाता है। हम इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकते, यदि आदमी को जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती है तो उसका जीवन नीरस एवं बेजमा हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में समस्याओं के महत्व से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हमारे मस्तिष्क में किसी मुश्किल के हल को समझने के लिए कोई स्पष्ट कल्पना नहीं होती है तो वह मुश्किल हमारे लिए समस्या बन जाती है। समस्या हमारी नासमझी का कारण खड़ी होती है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है हम उससे जुड़ जाते हैं। समस्या और हमारे बीच फासला नहीं रहता है। हम अनजाने तौर पर समस्या के इतने समीप हो जाते हैं कि समस्या और हम में कोई अंतर नहीं रहता, यानी हम स्वयं ही समस्या बन जाते हैं। समस्या का हमसे अलग कोई अतिरिक्त ही नहीं रहता है। इस स्थिति में समस्या के हल के संदर्भ में चूंकि निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए सोचने लगते हैं कि क्या करें। उस समय हमारी सारी विद्वता एवं ज्ञान गुम हो जाते हैं और हमें किसी दूसरे के परामर्श की आवश्यकता महसूस होती है। हम अपनी समस्या के हल से संबंध में किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह लेने पर स्वयं को विवश पाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई डॉक्टर बीमार होता है तो वह अपना इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि डॉक्टर का बीमारी का दरमियान फासला नहीं होता, इसलिए वह अपनी बीमारी का स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता और दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने एवं स्वयं को मजबूर पाता है। इसी प्रकार से प्राइमरी सर्जन, जिसने जीवन में अनगिनत सफल ऑपरेशन किए हो, अपने शरीर के किसी अंग का ऑपरेशन तो दूर रहा हो, अपनी पत्नी या बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। पत्नी या बच्चे के नज़दीक संबंध के कारण उसके हाथ कांप जाते हैं, उसका आत्मविश्वास खो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार डॉक्टर अपनी बीमारी का स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता, इसी प्रकार हम अपनी समस्याओं को वास्तविक को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते। जिस प्रकार से पत्नी या बच्चे के ऑपरेशन में सर्जन का आत्मविश्वास गुम हो जाता है, इसी प्रकार हम अपनी समस्या के हल के संदर्भ में अपना ज्ञात और विद्यात खो देते हैं। इसके विपरीत जो समस्या हमारी ना होकर किसी दूसरे की होती है तो हम दूसरे को उसमें हल के प्रति अच्छा सलाह दे पाते हैं। अर्थात जब हम कोई दूसरी मुश्किल में होता है तो हमारी विद्वता और ज्ञान कायम रहता है और हम समस्या के हल के प्रति निष्पक्षता के विचार कर पाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में हमारे और समस्या के दरमियान एक दूरी आ जाती है। जब ऑपरेशन टेबल पर सर्जरी की पत्नी या बच्चा नहीं होता तो दूसरा होता है। यह भाव है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए एक अच्छा परामर्शदाता हो जाता है। समस्या तो एक बच्चे की भी नहीं होती, परंतु जब वह बड़ा होता है तो उसकी वह समस्या विलीन हो जाती है। हालांकि बच्चे ने उसे हल नहीं किया है, बड़ा होकर उसे ये तक याद नहीं रहता कि उसे बचपन में समस्या क्या बड़ी थी। होने पर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और वृद्ध होने पर वह समस्या भी नहीं रहती है, जबकि उन्हें भी हल नहीं किया गया होता है। प्रायः ऐसा भी होता है कि जवानी में जिन समस्याओं से ग्रस्त होकर व्यक्ति कई बार आत्महत्या के लिए तत्पर होता है, तो बूढ़ा होने पर वह समस्या उसे हास्यप्रद प्रतीत होता है और वह उन पर हंसता है। इस संदर्भ में यदि हम गहनता से विश्लेषण करें तो हमारे इस निर्णय में पहुंचते हैं कि हम जीवन में अपनी समस्या का हल नहीं करते, बल्कि उन्हें आगे सरकाते रहते हैं, उन्हें जरा हल्का करते रहते हैं। परंतु समस्याओं को टालने या आगे सरकाने की समस्या हल तो नहीं है हो जाती है, उनका स्थायित्व तो बना रहता है। निसंदेह उनकी जगह बदल जाती है, वह हमसे जरा दूर खिसक जाती है। इस विषय पर यदि हम और गहनता से विचारें तो हमें यह भी आभास होता है कि समस्या और हमारे मध्य जितनी दूरी बढ़ती है
उतना ही हम उन्हें स्पष्ट और विस्तृत रूप से देख समझ पाते हैं। और यह जितनी हमारी बुद्धिहीन अथवा कमजोरी होती है, हमारी समस्या उतनी ही जटिल एवं कठोर होती है। यानी हमारी अज्ञानता समस्याओं को जन्म देती है। अतएव बुनियादी बात समस्याओं के हल से नहीं बल्कि हमारे चित्त से संबंध रखती है। नासमझी की देन होती है, हमारी बुद्धि ही हमारी समस्याओं को जन्म देती है। अतएव बुनियादी बात समस्याओं के हल से नहीं बल्कि हमारे चित्त से संबंध रखती है। यानी यदि चित्त या समस्याओं का जन्म देने वाली बुद्धि बदल जाए तो बाहरी स्तर पर खड़ी समस्याओं स्वयं गिर सकती है। यदि हम परमात्मा के नेक बंधु की संगति करें और परमात्मा की प्रदत्त सूझबूझ एवं चेतना का उपयोग करें और अपनी साधारणता मानसिक स्थिति से ऊपर उठ सके तो हमारे भीतर एक नया केंद्र खुल सकता है, जहां से हम चीज़ों को नए नए ढंग से देख सकते हैं। हम समस्याओं से अलग खड़े होकर समस्याओं को परे देख सकते हैं। यदि हम मानसिक सीमा के पर्दे विशालता दे पाएँ तो हम समस्याओं को एक दर्शक भांति देख सकते हैं, और जब हम दर्शक बन जाते हैं तो हम समस्याओं की वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। हम स्वयं को परामर्श देने योग्य हो जाते हैं। हालांकि उस स्थिति में स्वयं को सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती है। आज से मेरे विचार से कहना है।